बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चूँकि हमने बायोलॉजी के एक्सरसाइज शुरू किए हैं और ये 8वां जो है ना एक्सरसाइज है बायोलॉजी क्लास 9 का। कौन सा एक्सरसाइज है? 8वां, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत। क्लास 9 का 8वां जो है ना वो एक्सरसाइज है और उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनकी जो मफ़हूम है और मतलब है उनको आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। तो इस न्यूट्रिशन के चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल पार्ट्स इन ऑर्डर, यानी एक क्वेश्चन नंबर 2 है। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करते हैं इसमें और सारा डायग्रामेटिकली हम इसलिए जो है ना नहीं बताएंगे और नहीं जो है ना इसको हम प्रमोट करेंगे क्योंकि डायग्रामेटिकली वो आप समझ चुके हो। अभी आपने सिर्फ बुक्स को एनालाइज करना है, बुक्स जो है ना गाइड को, बुक्स को, नोट्स को कंप्रीहेंड करना है। तो हम उस हद तक इस पे थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन है हाउ इज़ फूड मैकेनिकली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन। फूड मैकेनिकली यानी एक होता है केमिकली, जब केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकली फोर्स के ज़रिए ब्रोकन डाउन इन डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान मैकेनिकली फूड किसी तरह जो है ना टूटता है। द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। अगर फिज़िकली जैसे पेन है हमने तोड़ दिया, ये फिज़िकल है। अच्छा, हमने किसी भी चीज़ को कार्ड को पाड़ा हाथों से, तो ये फिज़िकल है। जबकि केमिकल अगर हम हीट से इसको तोड़े तो ये केमिकल में आता है। तो ये कहते हैं कि फ़िज़िकल ब्रेकडाउन, अगर फिज़िकली हम चीज़ों को तोड़े उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से हम मुँह में उस जो है ना खुराक को जो हमने नवाला खाया होता है उसको तोड़ते रहते तो ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग, कटिंग, बाइटिंग एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड। जो टीथ होते हैं हमारे साथ, टीथ हेल्प इन, जो दांत होते हैं वो हमारे साथ मदद करते हैं ग्राइंडिंग अक्सर उस चीज़ों के लिए आता है जो बादाम और ये खुश्क मेवा खाने के लिए, उसके लिए ग्राइंड आता है। कटिंग जो है ना ये तो अमूमन कागज़ और इस चीज़ों के लिए भी आती है, लेकिन मीट के लिए भी कटिंग आता है। तो खुराक की रोटी को तोड़ने के लिए भी कटिंग आता है। बाइटिंग जो ख़ास आता है वो जो है ना गोश्त काटने को कहते हैं। एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड को पीसना, मास्टिकेशन मीन पीस। तो टीथ के ज़रिए हम खुराक के साथ ये काम कर लेते हैं, ग्राइंड करते हैं, कट करते हैं, बाइट करते हैं, मास्टिकेशन करते हैं। टंग हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड। ज़ुबान हमें खुराक को चबाने में मदद करती है। आल्सो ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर। पेरिस्टालसिस जैसे एसोफेगस जो है ना, ये एसोफेगस है, ठीक है ना, ये इसी तरह तो यहाँ पर ये तो बड़ा होता है, ये फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह जो है ना खुराक को लेके जाता है और टूटता रहता है। तो पेरिस्टालसिस में, एसोफेगस में भी खुराक टूटता है। इन स्टमक बाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। स्टमक में जो है ना स्मूथ मसल होते हैं तो उसमें कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिडिक काइम। तो फूड जो है ना एसिडिक हो जाता है क्योंकि उसमें एसिड्स भी चले जाते हैं और टूट जाता है। और इसको जो है ना जब स्टमक में फूड होता है उसको काइम कहते हैं। एंड देन पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द डाइजेशन एंड अब्जर्प्शन ऑफ फैट्स डिफर फ्रॉम द डाइजेशन एंड अब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन।
हाउ डज द डाइजेशन एंड अब्जर्प्शन ऑफ फैट, फैट का जो डाइजेशन है और अब्जर्प्शन है बॉडी में क्यों मुख्तलिफ है। डाइजेशन हज़म करना और ऑब्ज़र्व करना, बॉडी में जज़ब होना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ये जो है ना मुख्तलिफ क्यों है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैट की डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, बाइल जो है ना हमारे साथ लीवर से सिक्रेट होता है। दैट एक्स ऑन फैट, जो फैट पर अमल करता है, विच इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर सॉल्युबल फैट्स, जो वाटर को जो है ना तोड़ता रहता है वाटर सॉल्युबल में, वाटर को जो है ना सॉल्युबल करता है किस में, फैट्स को सॉल्युबल बना देता है वाटर में, क्योंकि फिर ये जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर इनको जो है ना बेचता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर इन ड्यूडिनम थ्रू लाइपेज एंजाइम। अच्छा, फैट्स के लिए तो हमने पढ़ा है कि लाइपेज एंजाइम जो है ना इस्तेमाल होता है। फैट्स जो होता है ऊपर जो है ना हमारे साथ नहीं टूटता, ये कहाँ पर टूटता है, जो है ये डाइजेशन ऑफ फैट्स इन ड्यूडिनम, जो ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में ये लाइपेज से तोड़ा जाता है। आफ्टर डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल आर द इन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट। अच्छा, फैटी एसिड और ग्लाइसोल जो है ना आखिरी प्रोडक्ट होता है फैट का, क्योंकि जब ये रिएक्शन हो जाता है तो आखिरी प्रोडक्ट कौन सा आता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल दैट अब्जर्व इनटू लेक्चर ऑफ विली एंड जॉइन द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, ये फिर ऑब्जर्व होता है, यानी जो है ना हमने लेक्चर ऑफ विली एंड जॉइन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जैसे हमारे पास खुराक हज़म होता है तो उसका जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, उससे कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व होते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको भेजा जाता है। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ प्रोटीन, हाजमा और जो है ना ऑब्ज़र्व होना प्रोटीन का, वो किसका, उसका प्रोसेस कैसा है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर इन स्टमक, वो स्टमक में होता है प्रोटीन की डाइजेशन, कौन से एंजाइम के जरिए, पेप्सिन एंजाइम के जरिए। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन ट्राइप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है जो पेनक्रियास से आता है, दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। तो ट्राइप्सिन जो है ना प्रोटीन पर अमल करता है, यानी उसके साथ रिएक्शन, उस पर रिएक्शन करता है और इसको कन्वर्ट करता है दो चीज़ों में, डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में। अब्जर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विली, जो अब्जर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो है ना ऑब्जर्व होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय विली। विली स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जगह का नाम है जिसके थ्रू जो है ना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और ये सामान ऑब्जर्व हो जाता है और वहाँ के किसके थ्रू, विली उसको ऑब्जर्व कर लेती है। विली एक पार्ट है, तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे साथ ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम हमारे रगे पूरे बदन में पहले हुए तो वो हर एक सेल को वो पैर पहुंचाता है, क्या ब्लड स्ट्रीम उनको पहुंचाते हैं। अच्छा, आखिरी जो डाइजेशन एंड अब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, कहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, यह हम पढ़ते हैं। सिलियरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, हमारे मुंह में सिलियरी ग्लैंड्स होते हैं जो तोक, सलाइवा कहते हैं तोक को, जो तोक को खारिज करते हैं। दैट कंटेन्स एमाइलेज, जिसमें एमाइलेज होता है, विद डाइजेस्ट स्टार्च, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और स्टार्च जो है ना एक ऐसा फूड है जिसको अगर हम मुंह पे रखें तो, यानी ग्लूकोज होता है बहुत ज़्यादा इसमें ग्लूकोज होते हैं और हमें मुंह को ये टेस्टलेस होता है हमारे मुंह के लिए, क्योंकि इसका जो जायका है वो हमारे टंग के बड्स तक नहीं पहुंचता। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एमाइलेज, पेनक्रियाटिक जूस में भी एमाइलेज होता है, दैट कन्वर्ट्स शुगर इनटू ग्लूकोज, जो कि शुगर को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो है ना स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, फिर शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट दैट ऑब्जर्व इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्ट होता है ये जो
कार्बोहाइड्रेट होता है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। तो एक बात सब में एक है कि जो भी जो है ना ऑब्जर्वेशन सारा का सारा जो ऑब्जर्व चीज़ें होते हैं, ग्लूकोज है, फैट्स है और जो है ना प्रोटीन है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं और फिर पूरे बॉडी में फैलाए जाते हैं। एनवायरमेंटल हज़ार्ड लिखिए 5 माहौलियाती हज़ार्ड कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो खाद के इस्तेमाल से होते हैं। खाद के इस्तेमाल से माहौल को क्या नुकसान पहुंचता है, ऐसे 5 पॉइंट्स लिखे। तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आंसर है 6 इन्वायरमेंटल हज़ार्ड माहौल के लिए नुकसान। तो हम ये माहौल के लिए नुकसानदा तो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, माहौल के लिए नुकसानदा जो है ना वो चीज़ें लिखे जो केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड ये हेडिंग है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो खाद के इस्तेमाल से जो है ना सफ़ेद जो खाद होता है उसके इस्तेमाल से रिलेटेड है, मुशाबहत रखते हैं, उसकी वजह से है, बायस है। आर ये नीचे है। इंक्रीजिंग द सेलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ सॉइल। सेलिनिटी बीमारियां है और एसिडिटी जो है ना उसमें सेलिनिटी और एसिडिटी ये दो ज़मीन की बीमारियां है जो कि हम पक स्टडी में पढ़ते हैं। ज़मीन की बीमारियां ज़मीन की बीमारियां है जिससे उसका ख़तरा बढ़ जाता है। द मेसिव क्वालिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चूँकि ये यूरिया तो इनऑर्गेनिक होता है जो सफ़ेद होता है उसको यूरिया भी बोलते हैं। इफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, जो नेचुरल सॉइल होता है उसमें हमारे पास जो NH3 और ये सब होते हैं, अमोनिया और ये सब चीज़ें जो केमिकल ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है तो इसमें सेल की न्यूट्रिएंट्स जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। सम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में काज इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी इमिट हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है, अगर हम समझे जाए तो ये अक्सर क्वेश्चन में भी आता है कि वो गैसेस जो है ना ओजोन से ऊपर नहीं जाते और ज़मीन में हीट क्रिएट करते हैं उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। NO3 लीचिंग इनटू ड्रिंकिंग वाटर। NO3 जो है ना हमारे पास एक साल्ट है, जब ये लीचिंग कैसे कहते हैं यहाँ पर, इसका माना है मिक्स होना। जब ये पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है तो इससे कैंसर होता है और दूसरी जिस्मानी बीमारियां भी होते हैं। फर्टिलाइज़र जो होता है ना ये हमारे पास हाई सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल जल्दी होता है, तो इससे क्या होता है, यूट्रिफिकेशन होता है। यूट्रिफिकेशन क्या चीज़ है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है ना वो पानी में हल होने को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये जब पानी में हल होता है तो इससे क्या होता है, प्लांट्स को ग्रोथ मिलती है। कौन से प्लांट्स को, एल्गल प्लांट्स को। एल्गल प्लांट्स को यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई जाएगी उसकी, जो है ना तालाबों में, और उससे जो सबस किस्म की चीज़ें होते हैं उसको एल्गल प्लांट होते हैं। और उससे क्या होता है, एंड काज द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वा कहते हैं वाटर को, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म लाइक फिश जैसे कि मछली, वो मर जाते हैं, उनकी मौत होती है। बेड्स स्मेल फ्राम मैन्योर इफेक्ट्स एयर क्वालिटी। मैन्योर कहते हैं गोबर को, यानी बेंस के जो है ना गोबर को कहते हैं, बेंस के वेस्ट को।
तो उससे जब हम खेतों में डाल देते हैं तो उससे एक बुरा स्मेल भी आता है। इंक्रीज द पैथोजेंस वो जो एनिमल्स में, या एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनमें बीमारियां फैलाते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। विच काज डिजीज इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में और एनिमल्स में, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उससे बीमारियां ज़्यादा हो जाती है। जो इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है उसका 5वां क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं, व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हेल्थ हज़ार्ड, ये सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। माल न्यूट्रिशन क्या है और ये सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। जब आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जैसे खाने में प्रोटीन नहीं मिलती, खाने में जो है ना ग्लूकोज नहीं मिलते, या खाने में फाइबर नहीं होते, तो आपके जिस्म में जो है ना कमज़ोरी बढ़ती है, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जब आपके खाने में चीज़ों की कमी हो या पूरे खाने की कमी हो तब भी माल न्यूट्रिशन होता है। काजेज, इट मे बी ड्यू टू, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से होते हैं। नॉट हैविंग इनफ फूड टू इट, ज़्यादा खाना ना होना, जैसे सोमालिया और ऐसे मुल्कों में। नॉट ईटिंग इनफ ऑफ द राइट थिंग्स, अच्छी चीज़ें ना खाना, ठीक है ना, आप इधर उधर की चीज़ें जंक फूड खाते हो तो भी आपकी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अनएबल टू यूज़ द फूड ईटन, अच्छा जो आपने खाना खाया आपके मैदे में फ़र्क है, आपके जो है ना एंजाइम अच्छे नहीं है, तब भी आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक क्यों है। हज़ार्ड जब भी आता है तो आप समझे नुकसानदायक। माल न्यूट्रिशन इज़ कंसिडर टू बी अ हेल्थ हज़ार्ड, ये इसको ऐसा समझा जाता है कि ये सेहत के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इट लीड्स टू अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इससे खास मतलब संजीदा सेहत को मसला हो सकता है। माल न्यूट्रिशन में भी इन द फॉर्म ऑफ, माल न्यूट्रिशन मुख्तलिफ़ किस्म में हो सकता है, नीचे दिए गए उनके किस्म है। पेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब आप में प्रोटीन की एनर्जी नहीं हो, जिसको ईजी मरासमस एंड वाशेरकर इसकी बीमारियां है, और ये इस चैप्टर में इन दोनों बीमारी को जो है ना बयान भी किया गया है। PEM, MDD, अच्छा ये बीमारी आप याद करें, इससे आपकी बायो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। PEM, MDD, OIN, तो ये बड़ा इंटरेस्ट, बायो को इंटरेस्टिंग बनाए। जब आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, और इसको डेली चीज़ों में ऑब्जर्व करें ताकि आपको चीज़ें समझ आने लग जाए। MDD, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, जब आप में मिनरल की कमी हो, पानी उल्टा सीधा हो, तब भी आपको MDD होती है। इसमें एनीमिया हो सकता है, बेरी हो सकता है, और गाइटर हो सकता है। OIN, ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आप ज़्यादा खाना खाने तो भी माल न्यूट्रिशन में आता है। ओबेसिटी, आप ज़्यादा जो है ना आप मोटे हो सकते हैं, और हाइपरटेंशन की बीमारी भी आपको हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास न्यूट्रिशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, वो है डिस्कस द रूल ऑफ डाइटरी फाइबर इन बैलेंस डाइट। डाइटरी फाइबर का रूल आप डिस्कस करें किस चीज़ में, बैलेंस डाइट में। डाइटरी फाइबर, इट इज़ आल्सो नोन एज रफेज और बल्क, इसको रफेज या बल्क भी कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, ये अच्छा पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल, कि ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये ह्यूमन के खुराक में, यानी जब हम खुराक खाते हैं तो उसमें होता है, खजूर में होता है, और जो है ना बाकी मूली में होता है, इन चीज़ों में डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, जो प्लांट हमें देते हैं उनमें मौजूद होता है, ना कि जानवर से, यानी गोश्त में नहीं होता। एंड इट मूव अनडाइजेस्टेड टू द स्टमक, स्टमक में भी अनडाइजेस्ट, क्योंकि छोटे लेवल पर होता है तो स्टमक में भी अनडाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, और फिर बड़ी जो है ना अंत में चला जाता है। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट
एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो, दस्त का जो उल्टा चीज़ है उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। पेट का सख्त होना हम उसको महज़ब अल्फाजों में कहते हैं। तो अगर पेट का सख्त हो यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको प्रिवेंट करता है और बवासीर होना नहीं देता पाइल। इट कंट्रोल वेट बाय क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ फुलनेस। अच्छा, ये इसको यानी फिलासफी के लेवल पर मैं नहीं करूँगा, इस पे बहुत सारे प्लेट 1 प्लेट 2 और ये सी चीज़ें बताए गए हैं। तो आप में फीलिंग ऑफ फुलनेस भी ये डालता है। इट टेक्स सम एसिड अवे इन स्टूल। अच्छा, इससे कुछ एसिड भी जो है ना ये आपके बड़ी आंतियों में ऑब्जर्व कर लेता है और स्टूल में नहीं जाता। स्टूल किसे कहते हैं? जो वेस्ट होता है, वो जो जिस्म से खारिज होता है वो वेस्ट को स्टूल कहते हैं। इट लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जिस्म के लिए जिसे मोटापे की वजह से उसको कम करता है। और डॉक्टर अक्सर जिसको बीपी का प्रॉब्लम होता है उसको ये डाइटरी फाइबर रिकमेंड करती है। इट आल्सो लोअर द शुगर लेवल इन ब्लड, ये शुगर की लेवल को भी कम करता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। उम्मीद है कि आप बायो को इससे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बायो का क्या लेवल है और आप इसको किस तरह से मतलब आपको इससे अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, नए टॉपिक्स रिकमेंड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।